गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम मैथ का ये चैप्टर करते हैं नियमित ज्योमेट्री, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसके मैंने क्वेश्चन कुछ यहाँ लिख लिए हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर के दो पार्ट हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, 1 और 2, इसके भी दो पार्ट हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसमें क्या आपको मूल बिंदु निकालना है, मतलब दूरी निकालनी है, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस निकालना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक मैं ऐसे बता रही हूँ, मान लीजिए ये वाला जो है ये मूल बिंदु होती है, ठीक है। और मूल बिंदु दूरी यानी कि हम इसको डी मानते हैं, डिस्टेंस जिसे बोलते हैं दूरी। और ये जो है ए, मतलब आपका ए मान सकते हैं कि ए जो आपका दिया हुआ है, ए या पी कुछ भी मान लीजिए ये ए जो है आपका पॉइंट दिया हुआ है 15,8 और बी आपको कुछ नहीं दिया है, तो आप उससे 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डी निकालना है हमें। तो ये देखिए, इसको हम लिखेंगे x1 और ये है हमारा y1, ठीक है। और ये होता है हमारा x2 और y2, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, इसका फॉर्मूला। पहले हम d जो है यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है, ये जो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 और इन दोनों का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का वर्ग। और यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा y का 2, मतलब y की जो 2 वाला y है उसमें से माइनस होगा 1 वाली y, और इन दोनों का भी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो d है वो दोनों डिस्टेंस है, तो इसको हम ए बी बोल सकते हैं कि ए बी की दूरी निकालनी है। तो ए बी दूरी निकालने के लिए अब हम इसमें भरेंगे x2 कितना है, 0 है। और उसके बाद x1 कितना है, 15, और दोनों का स्क्वायर। फिर y2 कितना है, 0 है। और y1 कितना है, y1 जो है 8 है, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 0 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 15, और 0 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 8, और दोनों का स्क्वायर। फिर करना क्या है आपको आगे, अब देखिए ये जो डबल है, 2 बार इसको गुना करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर है तो 15 को 15 से 2 बार गुना करेंगे। और ये जो है प्लस माइनस है तो 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 15 गुना 15 कितना होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। 15 गुना 15 होता है 225, और 8 गुना 8 होता है 64, और जो ये वाली है आपकी माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 9, 8 और 289, और 289 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, वो कितना आएगा। स्क्वायर रूट आपको पता करना है कि 2, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं रफ काम लिखकर कि यहाँ पर आपने रफ काम किया है, रफ वर्क। 289 का होता है। आप इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, कोई भी ऐसे वर्ड से निकालना है ताकि ये पूरा ही निकल जाए। जैसे 2 से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 एक तो 3 में आता है, एक 7 में आता है। तो उसमें भी करके देख लीजिए। अगर 7 में भी नहीं आता तो आपको कोई और कंडीशन करनी पड़ेगी। जैसे 7 में भी नहीं होगा, क्योंकि 7 4 28 हो जाता है, और साथ में 9 बच जाएगा आपका। तो आपको करना क्या पड़ेगा, 17 से करके एक बार देखेंगे। तो 17 से करेंगे तो शायद आपका हो सकता है। देखिए 17 में भी आपका 9 आता है। तो 17 1 द 17,
और इसमें से 28 में से 17 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 17 7 दा 119। तो ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दिखाया पे एलसीएम करके 17 गुना 17। अब इन दोनों में से एक निकाल लेंगे 17 और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 17 इकाइयाँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि ओ, ये ओ है, जैसे मैंने इसको ए माना था ये वाली को, उसको हमने ओ मानना। ओ है 0,0 मूल बिंदु हो और पी जो निर्देश इसका दे रहा निर्देशांक है -3 और -4 हो तो ओ पी ज्ञात करें। तो पहले आपको ऐसे बना लेना है एक, और यहाँ पर ओ लिखना है, यहाँ पर पी, और ओ क्या बोला है 0,0 और पी है -3 -4, और आपको निकालना क्या है डी, जिसे दूरी बोलते हैं। ठीक है, ओपी निकालना है पूरा, जिसमें से दूरी निकल जाएगा। तो फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे ये सेम किया है वैसे ही करना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, ये आपका सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि डी का पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है कि ओ जो है वो पॉइंट है तो 0,0 जिसमें ये x1 है और y1 है, ये x1 है और y1 है, यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये है x2 y2। तो यहाँ पर ये O वाला हमारा पॉइंट आ गया और P वाली पॉइंट होगी -3 -4, ये है x2 और y2। ठीक है, अब इसमें भी हमें D का फॉर्मूला, पहले हमें डिस्टेंस का जो है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यानी कि OP आप लिख सकते हैं, OP पूरा होगा और D हमें निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इसका फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से ऐसे स्टार्ट कर देंगे हम। ये जो D है वो आप लिख सकते हैं OP की दूरी निकाल रहे हैं तो OP के लिए आप लिखेंगे x2 आपके पास कितना है, ये देखिए x2 है ये -3, तो x2 कितना है -3, तो आप लिखेंगे -3 माइनस x1, ये x1 है तो 0, और दोनों का इस तरह से स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है -4, और फिर माइनस करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी आपको माइनस करना है 0 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा, फिर से इसको रूट में लिख देंगे। अब 3 में से माइनस करेंगे 0 और साथ में जो माइनस का साइन है वो 3 के आगे है, तो आप माइनस का साइन 3 लगाएंगे क्योंकि 3 बड़ा है 0 से और उसके आगे माइनस का साइन है, और 3 में से -0 करेंगे तो 3 ही आएगा, और साथ में ये स्क्वायर लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर -4। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वैसे रूट डाल देना है, 3 तियाँ 9 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 को रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, वो इस तरह से लिखना है, रूट में लिखना है 5 गुना 5, और करके लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर रह जाएगा वो 5 इकाइयाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है हमारा। तो इसका भी आपको निकल गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन भी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
थर्ड क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस थीटा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फाइंड करना है। यहाँ पर पहले एक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स या फिर ए दे दिया। ए आपके पास दिया हुआ है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ये ए का जो है पॉइंट दिया है x1 और y1, और ये जो b है आपको कुछ नहीं दिया, जहाँ पे कुछ नहीं दिया वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ये है आपका x2 और y2, और आपको d निकालना है, दोनों की बीच की दूरी निकालना है। इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, मूल बिंदु से दोनों का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, मतलब d लिखेंगे। हर मैं बता रही हूँ मैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। उसी तरह से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, ए बी की दूरी। ये टोटल दूरी होता है जो हमें निकालना होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये टोटल दूरी यानी ए बी आया, और इसका फॉर्मूला है ये वाला आपका डी का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही फिल करेंगे इसमें। ए डी जो है ए बी के बराबर है, और अब क्या करेंगे यहाँ पर x2 क्या कितना है आपके पास 0, माइनस x1 कितना है a कॉस थीटा दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस a कितना है y1 कितना है a साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे ए बी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे तो ये उतना ही आ जाएगा हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आएगा ए, ये माइनस नहीं है आपका, और इसे ब्रैकेट में लिख लें, ए कॉस थीटा का स्क्वायर, और ए का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ए भी साथ में है तो दोनों का स्क्वायर आएगा, प्लस फिर से ए स्क्वायर और साइन यहाँ पर ये अपने होल स्क्वायर नहीं डालना है, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का अलग अलग डालना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपने यहाँ पर करना है, दोनों में ए है तो ए आपने बाहर निकाल देना है, ए स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर गुना आ जाएगा, और ये अंदर रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आगे देखिए, बहुत ही आसान है ये, कोई देखने में आपको समझो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इसको आप पढ़कर करेंगे ध्यान से तो बहुत आसान हो जाता है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, और आपको इतना पता होना चाहिए कि चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो उसकी भी वैल्यू 1 होती है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। दोनों को मतलब प्लस का जो फॉर्मूला वो 1 होता है, तो दोनों देखिए स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, क्या इसकी वैल्यू आएगी 1, और उसके बाद ए बी। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब ही होता है स्क्वायर, इसका जैसे स्क्वायर आपने डाला है उसका मतलब ही होता है वर्गमूल होता है इसका मतलब, और इसको भी हम वर्ग बोलते हैं। इसलिए 2 से 2 कैंसिल है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों हम कैंसिल कर रहे हैं 2 से, क्योंकि इसे 2 बार लिखते हैं जब एक वर्ड को, तो इसलिए हम ये रूट लगाते होते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, ये कैंसिल होकर रह जाएगा आपके पास, ए भी आ जाएगा ए इकाइयाँ। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पिछले सारे जो मैंने कराया फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन पर। तो 4th क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। देखिए फर्स्ट इसके 2 पार्ट हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सेम वैसे ही है, तो वैसे ही आपने इस तरह से, मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ
क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे करना है। तो पहला ये वाला पार्ट कर लेंगे। तो पहला पार्ट करेंगे यहाँ पर। सेम वैसे ही एक आप इस तरह से लाइन जो बनाते हैं तो लाइन बना लेंगे और यहाँ लिखना क्या है, ये आपको आप कुछ भी मान सकते हैं, ए पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए मान लिया -1,3 और बी है -5,7 और आपको क्या पता करना है, डी पता करना है, दूरी, ये मूल बिंदु होती है तो डी पता करना है इसको। ठीक है, तो अब फिर से वैसे लिखेंगे। डी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही लिखना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये है x1 y1 और x2 y2। लिख सकते हैं आप, लिखना चाहते हैं तो। x1 है आपके पास -1 और x2 है आपके पास -7। x1 ये है और x2 ये है। फिर y1 है 3 और y2 है 7। इस तरह से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे ए बी का फॉर्मूला लिखने के लिए x2 कितना है, x2 है हमारे पास माइनस, देखिए यहाँ पे लिखने से और आसान काम हो जाएगा, और अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लीजिए। x2 है -5 और x1 है -1 का स्क्वायर जिसे वर्ग बोलते हैं, प्लस फिर y2 कितना है 7 और y1 है 3 माइनस होगा का स्क्वायर। अब ए बी निकालने के लिए फिर से एक स्क्वायर वर्ग मूल, इसको जो वर्ग रूट देते हैं जिसे आप वर्ग बोलते हैं वर्गमूल, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 5 और 1 कितने होंगे 6, और साथ में साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ पर भी ये स्क्वायर रहेगा। फिर ये वाली कैसे करेंगे हम, हाँ, और ये देखिए यहाँ पर आएगा आपका -5 और ये देखिए यहाँ पर आपको माइनस करना था और एक और माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि आपका जो है ये वाला थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो इससे आप ध्यान ना दें। यहाँ से देखिए कि माइनस जो 5 था हमारा वो x2 था, और फिर हमें बीच में माइनस डालना होता है और साथ में यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाएंगे। तो हम दोनों माइनस माइनस प्लस होकर 1 आ जाएगा, और प्लस फिर उसी तरह से y कितना है 7 है और y1 है 3 है, तो इसके आगे प्लस का साइन था तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे, सॉरी कि इसकी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस है प्लस है, माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो मतलब 5 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा 4, और साइन कौन सा आएगा माइनस का ही आएगा, क्योंकि हमारा जो 5 बड़ा है 1 से और उसके आगे माइनस का साइन है। और दोनों का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और इसके आगे हमारा साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ा है 3 से। फिर स्क्वायर और दोनों का हम इस तरह से वर्गमूल देंगे स्क्वायर रूट। उसके बाद 4 को 4 से 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 16, और फिर 4 को 4 से करेंगे तो 16, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 बार होगा तो ए बी आएगा 32। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि एलसीएम करके निकालना है आपने। 16 और ये 8 पर गया, 4 पर गया, 2 पर गया 2। अब देखिए इसके हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ऐसे इसके बीच में 1 2 3 4 5 बार है तो 2 3 4 5, तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया और एक ये अकेला रह गया। जो जोड़े बने हैं उसे बाहर निकालेंगे, तो बाहर कैसे निकालेंगे, जोड़े वाले में से एक बाहर निकालेंगे। 2 है तो 1, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो 1 निकाल लिए और इन दोनों जोड़े में से 1 निकाल लिए, और इसका कोई जोड़ा नहीं है इसलिए ये अंदर ही रहेगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 और ये जो रूट है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, बिंदु ए 5 कोमा -8 और बिंदु बी जो है -7 -3 है के बीच की दूरी, वही सेम कुछ भी मानिए। जैसे हम यहाँ पर काफी समय ए भी मान रहे हैं, पी क्यों मान लेते हैं। पी है आपके पास 5 -8 और क्यू है -7 -3 और आपको इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। ठीक है, तो दूरी पता करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, उससे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास x1 क्या है। यहाँ लिख लीजिए, x1 है आपके पास 5 और x2 है -7 और y1 है -8 और y2 है -3। तो ये आसान हो जाता है इस तरह से। अब क्या करेंगे, d का फॉर्मूला सब में मैं लिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, रिपीट हो जाए। तो d का फॉर्मूला होता है x2 -x1। d क्या, जिसे आप दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर, और y2 -y1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, d है जो pq है, यहाँ पर मैंने a भी कितना बार करा दिया। अब क्या है, d है जो pq है, तो pq के लिए जो x2 है, अब यहाँ से देख सकते हैं x2 कितना है -7, या फिर यहाँ देख सकते हैं, फिर बीच में माइनस आता है और उसके बाद x1 कितना है 5, दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3 और बीच में आता है माइनस का साइन, और यहाँ पर y जो 1 है वो भी माइनस का है। तो यहाँ पर वही मिस्टेक हुआ था जो मैंने आपको बाद में सही कराया। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 का स्क्वायर PQ आएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो 7 और 5 माइनस माइनस कितने होंगे, प्लस हो जाएंगे 12, और साथ में साइन माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 और 3, मतलब 8 जो है प्लस का है और 3 है माइनस का, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और साइन हमारा प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये जो 8 से 3 छोटी है जिसके आगे माइनस का साइन है। छोटी वाली जो साइन होगी वो हमने नहीं लगाना है, प्लस जो बड़ी वाली साइन होती है वो लगाते हैं। तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो वो माना जाएगा प्लस। और इसका भी स्क्वायर, और इनको हम वर्गमूल में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 12 को 2 बार गुना करेंगे, 12 12 होता है हमारा 144, प्लस और 5 को भी 2 बार, 5 गुना 5 25, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2 बार करने से। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो प्लस करके आएगा 4 5 9 6 1। अब इसका भी आपको निकालना है वर्गमूल, तो उसी तरह से ये निकलेगा आपका। आपको देखना है कि 9 कौन कौन से टेबल में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है, और आपका ये आता है आपका 13 में आता है, 17 में आता है। तो आप 3 से तो होगा नहीं क्योंकि 15 आ जाएगा यहाँ पर, 7 से भी नहीं होगा, 13 से करके देखिए, 13 1 दा 13, 3 बचा और 3 चला गया, 13 3 दा 39। तो ये 13 का वर्गमूल PQ आएगा 13 गुना मतलब 2 बार 13 उसका वर्गमूल। तो PQ लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, PQ आपके पास बच जाएगा 13 इकाइयाँ। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन तक हमारे सम जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब नंबर 5 पढ़ते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं A cos थीटा और कॉमा 0 तथा 0 कॉमा साइन थीटा की दूरी सदैव A इकाइयाँ होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी। पिछले मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन कराया था, थर्ड वाला, सेम ऐसे है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे है इसको करना। तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जो ड्रॉ कर रहे हैं कर लें। अब इसे आप कुछ भी नाम दें, जैसे पी दे दिया तो पी है हमारे पास, देखिए ए कॉस थीटा, और ये है पी क्यू की वैल्यू है, और क्यू है, क्यू लिख सकते हैं 0 साइन थीटा। और आपको मालूम करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो थीटा कुछ भी हो लेकिन जो इसकी इकाइयाँ है वो ए ही आएगी, और इन दोनों की आपको दूरी पता करनी है पी क्यू की। तो यहाँ पे पहले लिख सकते हैं कि आपके पास x1 कितना है, x1 है a cos थीटा, और x2 कितना है, x2 आ जाएगा 0, और y1 कितना है 0, और y2 कितना है साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही d का फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये d जो है पी क्यू के बराबर है, तो पी क्यू फिल करेंगे x2। अब x2 कितना है 0 माइनस, और x1 कितना है a कॉस थीटा का स्क्वायर, जिसे स्क्वायर बोलते हैं, जैसे आप लोग वर्ग बोलते हैं, और फिर y2 कितना है साइन थीटा, y2 है आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पर आपका a भी आएगा, a साइन, वहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, a साइन आएगा साइन थीटा, और उसके बाद y1 है माइनस 0 का स्क्वायर। फिर पी क्यू ऐसे लिखना है, पी क्यू ऐसे लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर आ जाएगा, और 0 में से a माइनस करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद इसे इस तरह से आप ब्रैकेट दे दें, प्लस डालना है डालें, नहीं डालना है मत डालिए। फिर ये प्लस a स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी a आएगा, a स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पी क्यू आएगा। अब इसमें से a दोनों में है, तो हमने a वाला जो दोनों की शक्ल एक जैसी है, जैसे मान लीजिए दोनों भाई है, तो इसमें से हमने दोनों भाई में से दोनों भाई को बाहर निकाल दिया, यानी कि दोनों को एक बना दिया। तो ये दोनों एक जैसा है, तो हमने एक जैसा है तो इसको बाहर निकाल लेना है। और अब हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वो 1 के बराबर होता है। चाहे आप लिखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पी क्यू, एक स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा गुना इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट, तो पी क्यू आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर को आपने गुना किया 1 से, तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू हमारे पास आया ए इकाइयाँ, जो कि हमने सिद्ध कर दिया इसे। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक जो क्रमश हैं 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1 और 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि आपका ये मतलब ए और ये बी होगा, ये भी है, और इसके फिर ए बी बराबर मना, इसको पता करना है कि आपका ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी है, मतलब इसको सिद्ध करना आपने। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो इसको देखिए, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमश 2, -2, फिर ये मतलब ये जो पॉइंट है वो ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी। तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन, तो आपके पास लिख लीजिए कि आपको जैसे प्रूफ करना है उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो पहले आप लिख सकते हैं कि आपके पास ए पॉइंट कितना है, वो है 2,
कोमा -2। तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर दीजिए साथ में। तो सबसे पहले हमें a और b निकालना है। तो यहाँ पर a है इतना है और b है 8,4 और c है 5,7 और d है -1,1। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट से आपको ये सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के बराबर आ रहा है कि नहीं, और ए डी बी सी के बराबर आ रहा है कि सी ए सी बी डी के बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी निकालेंगे। तो ए कितना है 2 - 2 और 8 4, इसका दूरी निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसका डी का फॉर्मूला वही वाला डी निकालेंगे हम लोग। तो डी निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो डी आ जाएगा हमारे पास। जो डी निकालना है उसके लिए हम करेंगे x2। तो x2 कितना है 8 माइनस x1 है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 है 4। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और एक हमें और माइनस डालना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का स्क्वायर। तो d निकल जाएगा 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर और 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो 6 को 6 से किए 36, फिर 6 को से किए तो 36 मतलब 6 का वर्गमूल निकाल लिए और दोनों को हम प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ गया। अब इसका भी आप किस तरह से एलसीएम निकालते होते, तो अभी देखिए यहाँ पर हमें वर्क करना है। आप चाहे तो यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पहले ये वाला जो पार्ट है इसके सेकंड वाला जो हमने प्रूफ करना है साथ में ए बी और सी डी वो साथ में निकाल लेंगे, या फिर आप पहले कर लीजिए, या फिर ये फर्स्ट वाला पहले निकालना है तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी ए बी निकाल रही हूँ तो फिर मैं सी डी निकाल दूँगी, यानी कि सी डी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इस तरह से लाइन जो है ड्रॉ कर दूँगी, यहाँ पर साइड में मैं सी डी कर दूँगी। ठीक है, तो ये सी डी यहाँ पर पार्ट होगा। तो आपको ये जो चीज़ है वो आपको निकालना होगा। किसी दूसरी कॉपी पे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको दूसरी कॉपी पे इसका जो एलसीएम करके निकाल के दिखा देती हूँ कैसे करना है इसको। और एलसीएम करके ही आप स्क्वायर रूट जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 72 है, तो 72 को आप इस तरह से एलसीएम करेंगे तो ये 36 पर आएगा, फिर 18 पर आएगा, फिर 9 पर आएगा और ये आएगा 3 से। तो यहाँ पर देखिए जोड़े, आप इसको लिखने कैसे है, कितना है 2 कितनी बार है 1 2 3 और 3 है 2 बार। तो 2 आ रहा है 3 बार और 3 आ रहा है 2 बार। तो इसमें से जोड़े बनाइए, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, लेकिन 2 रह जा रहा अकेला। तो जितने जोड़े बनेंगे वो हम निकाल लेंगे बाहर। ये बना है और इसमें से भी एक ले लेंगे और अंदर रह जाएगा 2। तो 2 3 6 और रूट में 2। ठीक है, अब आपको ये इसे प्रूफ करना है कि जैसे आपका ए भी आया हुआ है, देखिए ये ए भी आ गया ना, तो आपको प्रूफ करना है कि इसी के बराबर क्या सी डी आ रहा है कि नहीं। तो सी डी निकालेंगे। तो सी डी निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ वाला प्रूफ करने के लिए सी डी निकालना। अभी आपने निकाला क्या, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई थी ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहाँ पर हमेशा इकाइयाँ लिखिएगा, इकाइयाँ। ठीक है, अब निकालेंगे सी डी। ठीक है, तो सी डी निकालने के लिए फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी डी। सी डी निकालने के लिए फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला, या फिर सी डी निकालने के लिए आप सी डी का ये लिख सकते हैं पॉइंट सिर्फ 1 1। अब सी डी निकालने के लिए सेम ऐसे ही, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ सामने डाला हुआ है। डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। x2 कितना है -1 और x1 है 5 और बीच में माइनस का साइन आएगा स्क्वायर, और यहाँ पर आया आपका y1 है, सॉरी y2 है 1 और y1 है
आपका 7 आएगा स्क्वायर। तो ये आएगा आपका, ये दोनों माइनस माइनस 6 हो गया और इधर माइनस माइनस 6 हो गया, यानी कि 7 में से 1 माइनस किए, साथ में ये साइन लगेगा क्योंकि मैंने बताया आपको माइनस का साइन बड़ा है, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे। फिर से ये आएगा 36 और ये भी आ जाएगा 36, और फिर दोनों का 72 आ जाएगा। सेम वैसे ही निकालेंगे, ये CD निकल रहा है हमारा, फिर CD ऐसे आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसमें से निकल जाएगा CD आपका 3 जो है, 2 है जो अंदर रह जाएगा, और जिसके जो जोड़े बने हैं वो बाहर निकाल लेंगे। तो CD आएगा 6√2। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि AB इक्वल है CD के, जो कि फर्स्ट हमारा A जो है सॉल्व हो गया, A पार्ट आपका सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये A वाला पार्ट जो है सॉल्व हो गया। AB इज इक्वल CD, देख सकते हैं दोनों सेम आ गई हैं, AB और CD। तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम B वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। B क्या है? AD और BC। तो हमें B पार्ट निकालना है। AD इक्वल यानी बराबर है BC के। तो AD क्या है? A और D वाले पॉइंट ले लेंगे पहले हम लोग। तो यहाँ पर हम AD वाला पॉइंट ले रहे हैं। फिर से एक लाइन जो हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो A और D, तो A कितना है? 2, -2, और D है -1, 1। इसका निकालेंगे। तो AD निकालने के लिए अब इसमें मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट करा रही हूँ क्योंकि अब कितने बार फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है। अब AD निकालेंगे तो हम उसी तरह से सेम x2 -1 और x1 है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, x1 है 2, दोनों का स्क्वायर वर्गमूल, प्लस बीच में साइन आएगा, और y2 है 1, और यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो दोनों मिला के प्लस बन गया 2 स्क्वायर। तो ये आया आपके पास माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3 का स्क्वायर, फिर 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका AD जो आ रहा है 3 तियां 9 प्लस 3 तियां 9, तो 9 9 कितना हुआ? 18। अब इसका भी वर्गमूल इस तरह से निकाल लेंगे। 2 9 18, 3 तियां 9, 3 तियां 9। तो इसमें जोड़े जो बन रहे हैं हमारे पास 2 गुना 3 गुना 3। तो कितना जोड़ा बन रहा है? एक ही बन रहा है, ये वाला। तो ये बाहर निकल जाएगा और रूट में यानी कि वर्गमूल में जो 2 रह जाएगा। तो ये AD आ गया, इकाइयाँ। अब इसी के जैसा हमारा अगर आया BC तो सेम हो जाएगा। तो BC अब निकालते हैं। तो BC निकालने के हमने AD निकाल लिया है। अब BC के लिए सेम उसी तरह से BC का पॉइंट जो है वो पहले लिख लेते हैं। BC कितना है हमारे पास? तो B है हमारे पास 8,4 और C है 5,7। सेम ऐसे ही B है 8,4, 8,4 आ गया, और C है 5,7। फिर से इसका डिस्टेंस फॉर्मूला BC निकालेंगे। सेम ऐसे ही x2 कितना है? 5 है, माइनस और x1 कितना है? 8, दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 है 7 माइनस y1 है 4। और फिर से अब 8 में से 5 किया 3, साथ में साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा है, और 7 में से 4 गया 3, 3 तियां 9, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 तियां 9, और 9 9 कितने हुए? 18। फिर से वही वाला चीज आ जाएगा आपका 2 3 3
9 आएगा यहाँ पर। फिर से वही आएगा आपका 2 गुना 3 गुना 3 और बी सी जो है आपके पास वो आ गया, इन दोनों में से निकला 1 3 और ये 2 अंदर रह गया इकाइयाँ। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, देख सकते हैं सिद्ध क्या हुआ, प्रूफ हो गया जो हमारा क्या ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि दोनों की इकाइयाँ जो है 3 वर्गमूल 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया सॉल्व। सेकंड वाला भी हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम निकालेंगे सी क्या है, ए सी बराबर है बी डी के। तो ए सी पार्ट ए सी पता करना है बी डी के बराबर है कि नहीं। बी डी तो पहले हम ए सी पहले निकाल लेंगे, फिर बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो ए सी वाला पॉइंट लिख लेते हैं। ए सी का पॉइंट जो है, ए का पॉइंट है 2, -2, ए है 2, -2 और बी है सी निकालना, हमें ए सी निकालना है। तो सी है हमारे पास 5, 7। ठीक है, और इधर हम दूसरा वाला निकालेंगे, इसका बी डी वाला निकालेंगे और ये यहाँ पे ए सी निकाल रहे हैं। तो फिर से वैसे ही ए सी आ जाएगा x2। अब इसमें x2 कौन सा है, सी वाला है। x2 5 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 7 और माइनस प्लस। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ये x2 ये वाला x2 है, माइनस किए x1 और y2 माइनस प्लस हो गया y2, y1 इतना लिखती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 में से 2 हो गया 3 का स्क्वायर और 7 2 9 का स्क्वायर और दोनों को रूट में डालेंगे। तो 3 3 9 और 9 9 81 का स्क्वायर डालेंगे। तो बी का पहले पॉइंट लिख लेते हैं। बी पॉइंट कितना है हमारे पास, बी पॉइंट है 8,4 और डी पॉइंट है -1 और हमारे पास बी डी है। तो बी पॉइंट इतना लिख लेना है और डी पॉइंट है हमारे पास -1,1। तो फिर से बी डी यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि आगे ये पिछले आपने सारे कर लिए हैं तो फॉर्मूला अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो बी डी के लिए फिर से वही चीज़, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 8, तो -8 का स्क्वायर प्लस, अब y2 है 1 और ये क्या है y1 है तो -4 का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप पहले लिख लीजिए कि x, जैसे यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए कि x1 कितना है, जैसे x1 है 8 और x2 कितना है -1, फिर y1 कितना है 4 और y2 कितना है 1। तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। अगर आपको समझ आता है ऐसे तो ऐसे कर लीजिए। तो बी डी निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा 1 और 8 9 का स्क्वायर और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस का स्क्वायर। तो फिर से वैसे ही बी डी जो आ रहा है हमारा, यहाँ पर ये ए सी था हमारा निकल गया है। अब बी डी है 9 9 81 और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 था 9 माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 + 81 है और यहाँ पर भी 81 + 9 आ गया है। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो ये प्लस करके आएगा
90, 9 और 1 10 और 8 और 1 9, 90 रूट में, और इसको भी BD भी हमारा आएगा 90। और इसको अब निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, जैसे पहले निकाल रहे थे। 45 ये आएगा आपका 3 से जाएगा तो 15 पे आएगा, फिर 5 से फिर 3 से और फिर 5 से। इसको भी उसी तरह से सेम एक जन निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो इसको AC जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इसमें जोड़े सिर्फ 3 के बन रहे हैं, तो AC भी हम और BD भी ऐसे ही निकाल लेंगे सेम। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो इसमें से भी जोड़ा निकाल लेंगे BD का, और AC 3, और अंदर जो रह जाएगा 2 पंजे 10, फिर 3 बाहर निकाल लेंगे और 2 गुना 5 आ जाएगा 10। तो आपके पास AC बराबर आ गया BD के, क्योंकि आपके पास जो दोनों की इकाइयां हैं वो सेम आ गई हैं इकाइयां। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको यही निकालने थे 3 AC, पहला निकालना था AB और CD, जो कि AB और CD निकल गया। फिर निकालना था AD और BC, तो AD और BC भी निकल गया। और उसके बाद निकालना था AC और BD, तो AC और BD भी हमने निकाल लिया। तो यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू सो मच कि आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।